सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर हिंसा को लेकर, जहां यह जताया जा रहा है कि जो हिंसा है उसमें पाक के नापाक इरादे हैं। हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन पाक की सेना से जुड़े विंग से सामने आ रहा है, क्योंकि जो अलग अलग फंडिंग है, अलग अलग प्रोफाइल से जो पोस्ट डाले गए हैं, जो हेट पोस्ट, हेट स्पीचेस डाली गई हैं, उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं कहां से आ रही है? वो आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। लेकिन आखिरकार इस हिंसा के पीछे, इसे भड़काने के पीछे मकसद क्या है, वो हम समझेंगे, क्योंकि कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें इस साजिश का खुलासा हुआ है कि आखिरकार पाकिस्तान का कनेक्शन मणिपुर की हिंसा को भड़काने में किस तरह से सामने आ रहा है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का जो एक कनेक्शन है वो ये बताता है कि कैसे आईएसआई ने दर्जन भर जो प्रोफाइल्स हैं वो बनाए हैं। यानी मीडिया रिपोर्ट्स ये खुलासा कर रही है कि आईएसआई ने दर्जन भर फेसबुक अकाउंट्स बनाए। अब फेसबुक अकाउंट्स क्यों बनाए गए? उनकी वजह ये थी कि जो समुदाय हैं उनको भड़काया जाए और एफपी अकाउंट्स के जरिए, यानी फेसबुक अकाउंट्स के जरिए ये काम करना आसान होता है। आईएसआई की जो साइबर टीम है उसकी अगर हम बात करें तो हैकर्स की टीम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़ा जो विंग है, समझिए आप इस बात को कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये फंडिंग करता है ताकि जो भड़काऊ सामग्री है वो पहुंचे। और इस भड़काऊ सामग्री के पहुंचने का तरीका, जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइमलाइन है, वो प्रोफाइल्स पर डाली जाती है। और ये हेट जो पोस्ट है वो नापाक मंसूबे हैं पाकिस्तान के, जो लगातार ये कोशिश कर रहा है भारत की कामयाब ना हो। कैसे भड़काया जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अफवाहें, भ्रामक जो पोस्ट होते हैं और सत्यता की प्रमाणिकता करने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना होता है। और इसीलिए अलर्ट पर है भारत सरकार, क्योंकि इन नापाक मंसूबों को किसी भी वजह से कामयाब होने नहीं देंगे भारतवासी। और अलर्ट पर भारतीय सरकार, इसलिए पहले भी कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं, उन्हें ब्लॉक किया गया ताकि ये जो हेट स्पीचेस डाली जा रही हैं ये आपसी भाईचारे को कहीं ना कहीं इफेक्ट ना करें। और पाकिस्तान से हो रहे संचालित तनाव को बढ़ाने के लिए पोस्ट कर रहे ये जो तमाम वीडियोस हैं, देखिए ये वीडियोस अगर भविष्य में भी सामने आएंगे तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेना थोड़ा पेचीदा होता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहां पर है। लेकिन इसी मणिपुर से जुड़ी एक और खबर है कि कैसे जो 6 महीने का एक पूरा टाइम फ्रेम है, 6 महीने के लिए मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया। आफ्स्पा जो है उसे बढ़ाया गया और ये गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है उसके जरिए हम ये खबर आपसे साझा कर रहे हैं। अब जो 13 थाना क्षेत्र हैं, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो पूरे मणिपुर में आफ्स्पा लागू किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और ये निर्णय जो है वो अगर देखा जाए तो अरुणाचल में तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग जिलों में बढ़ाया गया, क्योंकि ये संवेदनशील इलाके हैं। आफ्स्पा की अगर बात की जाए तो राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अगले 6 महीनों के लिए आफ्स्पा को बढ़ाया गया है। दायरा इसलिए बढ़ाया गया ताकि मणिपुर में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद सुनिश्चित किया जा सके, आखिरकार पता लगाया जा सके कि ये सब हो क्यों रहा है। और नागालैंड में भी आफ्स्पा का जो विस्तार है वो किया गया। 1 अप्रैल से ये फैसला प्रभावी हो जाएगा, यानी 6 महीने के लिए उसे बढ़ाया गया। और किस तरह से इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं उसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम आना कहीं ना कहीं पाक के नापाक मंसूबों की तरफ इशारा करता है। आंचल, देखिए ये पहली बार नहीं है जब ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग या आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए या फिर वहां पे के आईपी एड्रेस वाले कुछ जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि वो भड़का रहे हैं हिंसा को। और अब ये जो जानकारी आई है मणिपुर को लेकर, उसमें हम देखते हैं कि ये कहा जा रहा है एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि पाकिस्तान के कुछ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स, पोस्ट वहां से संचालित हो रहे थे और आईएसआई उनको मदद कर रहा था। बाकायदा एक विंग बनी हुई है जो
भारत में तनाव फैलाने के, दो समुदायों के बीच तनाव हो, इस तरह की पोस्ट की जाती है, जानबूझकर उकसाया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहा है। और पहले भी इस बात के सबूत मिले हैं। जब भारत सरकार ने कार्रवाई की थी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री को लेकर, और उससे पहले कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिन पर यह आरोप था कि वो पाकिस्तान या फिर विदेशों से संचालित हो रहे हैं और भारत में वो तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं या इस तरह की पोस्ट करते हैं कि जिससे यहाँ पर जो सामाजिक समरसता है उसमें कुछ दिक्कत हो। तो ये एक और मामला अब ये सामने आया है कि मणिपुर में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI उसके फंडेड वहां पर जो एक पूरा सेल बना हुआ है, वो लोग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यहाँ मणिपुर में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे दो समुदायों के बीच। हम जानते हैं कि कुकी और मैतेई जो समुदाय हैं उनके बीच सौहार्द बना रहे, इसके लिए तमाम जो सामाजिक संगठन है भारत में वो उस पर सहयोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे कुछ जो तत्व हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो एक भड़काऊ काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से जो IT सेल है वो काफ़ी सजग और सतर्क है, ऐसे में किस तरह से पता लगाया जाता है, क्योंकि तमाम जो YouTube चैनल्स हैं, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर क्या सत्य है, क्या फैक्ट चेक है, उसको लेकर आना थोड़ा पेचीदा होता है। तो किस तरह से ये पूरा एक्शन और अलर्ट मोड पर सरकार है? देखिए, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो इस पर कड़ी नजर रखता है कि कोई ऐसा पोस्ट और हैंडल जो लगातार इस तरह के पोस्ट करता है जिससे जातियों के बीच हिंसा को बढ़ावा मिले या फिर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने से जुड़ा पोस्ट हो, तो उन पर नजर रखी जाती है और उनके IP एड्रेस कहाँ के हैं, वो संचालित कहाँ से हो रहे हैं, ये देखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो भारत से संचालित ना होकर किसी दूसरे देश से, ज्यादातर मामलों में पाकिस्तान या फिर कोई दूसरा देश, वहां से वो संचालित होते हैं। तो ऐसे की पहचान करके उनको ब्लॉक करने की एक हम देखते हैं कि एक पूरा मैकेनिज्म है। IT मंत्रालय को लिखा जाता है, IT मंत्रालय फिर उसपे। जी शैलेंद्र, लेकिन जिस AFSPA को 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है, बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार सरकार द्वारा ये फैसला किस लिहाज से लिया गया और मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए किस तरह से मिशन मोड में काम किया जा रहा है? जी देखिए, उत्तर पूर्व में हम जानते हैं कि कई जगहों पर AFSA ये समय समय पर बढ़ाया जाता है और इसकी वजह ये होती है कि ये सुनिश्चित करना है कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो और कानून व्यवस्था बिल्कुल सही रहे। तो उस दिशा में हम इसे कदम देखते हैं और हम जानते हैं कि संसद में जब मणिपुर के बजट पारित हो रहा था तब निर्मला सीतारमण ने इस बात को कहा था कि वहां बाकी राज्यों की तरह ही शांति हो और साथ ही साथ विकास भी उतनी तेज रफ्तार से हो, ये सुनिश्चित करेगी केंद्र सरकार। तो ये उस दिशा में हम देखते हैं कि इस कदम को मान सकते हैं और हम जानते हैं कि मणिपुर के विकास के लिए एक बड़ी योजना पर काम हो रहा है। उसमें हम देखते हैं कि मणिपुर का बजट पारित हुआ है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी गया कि मणिपुर के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये तमाम कदम भी उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा